एक तरफ सरकार जो जल मिशन चल रहा है वो पूरा करिए और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से पानी बहा यहाँ पर। ये पंचायत सरोट ब्लॉक मथवार की तस्वीरें आप देख रहे हो। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद इस समय ब्लॉक मथवार पंचायत सरोट के अंदर है, जहाँ पे लोगों की तरफ से हमें फ़ोन किया जाता है कि इस तरह से जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से काम किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या मसला हुआ जो आज आपने मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्यों बुलाया है? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आप हमारी जो बात सुनने के लिए आए। तो हमें सबसे पहले इधर पंच सरपंच को उनको भी बोला है, कम से कम एक महीने से ज़्यादा हो रहा है जब से ये पानी यहाँ पे चल रहा है। आगे जो पाइप है ये मेरा कनेक्शन भी टूटा हुआ है, यहाँ से पाइप टूटी हुई है, बिल्कुल ही पाइप लग पड़ी है, वो कनेक्शन से पानी सारा इधर ही बह रहा है। पीछे से जितनी भी ये वो जोड़ है सभी से पानी यहीं पे लीक हो रहा है, आगे पानी नहीं जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले जेई को फ़ोन किया, जेई ने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद मैंने डब्ल्यूई का नंबर लिया, डब्ल्यूई को कॉल की तो उसने फ़ोन वो उठाया और बोला कि मैं वो क्या नाम है कि मैं सिविल नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल का जेई हूँ, आप ऐसे करो सिविल वाले को बताओ। मैंने उनसे फ़ोन किया, वो उठाया नहीं। उसके बाद मैंने किया डी साहब को फ़ोन। डी साहब ने इतनी बदतमीज़ी से बात की, उसने बोला कि आप फ़ोन कर रहे हो कि आप डीसी हो गया, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आपने लेवल देखना चाहिए अपना। मैंने बोला कि सर जेई फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आप इतना तो कर सकते कि जेई साहब को फ़ोन करके इतना तो बता दो कि जो पाइप लीक है वहाँ पे काम पाइप बंद हो, पानी चले किसी का। हम कनेक्शन भी हमें पैसे भी देते हैं, मेरे पास ये फ़ोन उसका बिल भी पड़ा है जो मैंने उनको वो दिया, किराया देता हूँ मैं तो। लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने सरपंच के पास खड़े होकर फ़ोन करवाया उससे, जेई साहब ने उठाया, सरपंच का फ़ोन उठाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जेई साहब ने। तो जेई साहब क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे जेई से मेरी बात नहीं आते हैं कभी कभार? इधर कभी दिखे ही नहीं मेरे को। लेकिन इतने दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ, जेई साहब ने कभी मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठाया, लेकिन एक सरपंच का फ़ोन उठाया। वो सरपंचों की अगर बात नहीं मानते तो हमारी कहाँ मानेंगे? हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाते, बात तो सुनने की दूर की बात है, लेकिन हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। लगभग कितनी देर हो गया आपके घर पानी आए हुए? ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हो आप? पानी मैंने अपना मुल्क से टिकाटर से लाता हूँ। तो आप वहाँ पे भी किराया भी देते हो? उसके हाँ, बाद बिल्कुल आप किराया देते हैं। पैसे दे के पानी डलवा रहे हो, फिर उसका क्या फ़ायदा? अगर आप सरकार को पेड भी कर रहे हो फिर क्या फ़ायदा उसका? सर ये देखो, मैंने बिल दिया है 2019 से, मैं लगातार बिल दे रहा हूँ। ये मेरे पास पूरा बिल पड़ा है जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। सिर्फ हमारा ना तो फ़ोन उठाते, ना हमसे कोई बात करते। हम जेई साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपकी जो ब्लॉक मथवार के अंदर हो क्या रहा है। कि एक बार हमने पहले भी खबर करके दिखाई थी, पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। जब इनको कॉल्स वगैरह की जाती है तो नहीं उठाई जाती, जिस तरह पिछले साल हमने हंडवाल में न्यूज़ करके दिखाई थी। अब जेई साहब को हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, शायद हमारा नंबर उठा पाए, लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि सिर्फ पंचेस का फ़ोन उठाया जाता है उनकी तरफ से, बाकी किसी का फ़ोन ज़रा नंबर होगा आपके पास? सर नंबर है मेरे पास, लेकिन फ़ोन उठाता नहीं है वो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि अगर कॉल उठाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं उठाते। लेकिन अच्छा, वो कौन थे जो जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की? डी सर वो डी है। हाँ, उसका नंबर है मेरे पास, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसका नंबर है। मैंने उससे बात की, लेकिन उसने पहली बार फ़ोन तो उठा लिया, लेकिन बात बदतमीजी से की। दूसरी बार कॉल किया मैं, चलो जेई साहब को आप बोलोगे तो वो मेरा तो फ़ोन नहीं उठाता। अगर डी साहब जेई को फ़ोन करते तो उसका तो उठाता। जहाँ डी साहब इस तरह का बर्ताव चल रहा है कि जो आम जनता है उनके साथ बदतमीजी के साथ बात की जाती है। सब दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो डराने की कोशिश की उसने कि ये दोबारा किसी को फ़ोन नहीं करता है। बोलता है अगर जाना है तो उधर जाओ, दफ्तर में जाओ। यार वो दफ्तर गया है ना, हमें इसीलिए तो फ़ोन किया। ज़रा जेई साहब का नंबर दीजिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये पंचायत सरोट है, हेडक्वार्टर पंचायत सरोट कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पर अगर सर जेई साहब ने यहाँ पर पहुँचते यहाँ की देखभाल नहीं की जाती है। सर जेई साहब का नंबर है 99 जी 0 जी 60 99 370। चलिए अब जेई साहब को लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है जो आप यहाँ पे
पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहे हो, किराया लेने पे दौड़े आते हैं, लेकिन जो पानी की सप्लाई है वो क्यों नहीं देते हैं। जेई साहब की रिंग जा रही है लेकिन कॉल नहीं उठाई जा रही। एक दो बार ट्राई करेंगे, इनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि हमें दोनों पक्षों की बात सुनने की। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर आप जिस जेई साहब की तरफ से तो फ़ोन उठाया नहीं गया। आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हो? जी। तो जिस तरह ये बताया जा रहा है कि पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह से बदतमीजी की जाती है और किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ पीएचई का काम है कि बाकी और डिपार्टमेंटों में भी इस तरह से काम किए जाते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर इधर गांव से रोड रहती ऐसे पड़ रहा है तो ये ब्लॉक मथवार में पड़ता है, पर ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक है। वैसे जो पीएचई वालों का तो है ही है, बाकी और भी काफ़ी सारे मसले हैं जिनमें मतलब कि अनदेखा किया जाता है। जो आवाम लोकल है, लोकल जिसको कहा जाता है, वैसे तो हम सभी लोकल हैं, पर इधर लोकल ये भी आया जाता है कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो काम खास करके पहली बार करवाए, जैसे इसने बोला वैसे इतनी प्रॉब्लमें सॉल्व हो रही हैं। तो इसकी जो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका 1 महीने से जो पानी नहीं जा रहा है और पानी इधर में खास करके बह भी रहा है, जो बेकार इधर वेस्टेज। वैसे कहा जाता है कि पानी सेव भी करना चाहिए, इसके में भी कुछ स्कीम वगैरह भी चली जाती है। लग रहा है कि सेव हो रहा है पानी यहाँ पे, लग रहा है आपको? जी हमको सेव पानी ये तो बंदा ही नहीं सेव हो रहा है, जो बंदा किराए से कितनी बार ट्रैक्टर लाकर अपने पानी पूरा करेगा और साथ में किराया भी दे रहा है। हालांकि अगर ये होना कि इसने पीएचई का कनेक्शन वगैरह ना लिया हो, इसने 2019 से लगातार अभी तक किराया देता आ रहा है, और किराया देना किस वजह से? तो और डिपार्टमेंटों में किस तरह से काम किए जा रहे हैं? ये जो वो डिपार्टमेंटों में खास करके जेई वगैरह, मैं तो कहता हूँ ये हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हमारे अभी खास करके जो कहा जाए कि नरेगा के जो जेई हैं अभी तो नए आए हैं, इनसे तो कोई बात ही नहीं हुई। जो पहले के इधर से जेई रह चुके हैं वो चले गए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे काम इधर किए भी हैं, करवाए भी हैं, पर कहने का मतलब ये है कि कई बार फ़ोन उठाना नहीं। ये तो बात बिल्कुल सच है, जो हर डिपार्टमेंट में है। उन्होंने 6 महीने तक, ये तो कहते हैं कि 1 महीने, वो बानू जेई ऐसे थे कि 6 महीने तक किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते वो थे। कौन जेई है? क्या किस डिपार्टमेंट से हैं वो, जो बानू जिनका नाम ले रहे हो आप, वो किस डिपार्टमेंट से हैं? वो जेई इसमें नरेगा में ही आते हैं, शायद नरेगा के ब्लॉक के अंडर काम करते हैं। ब्लॉक के अंडर काम करते थे। अभी शायद उनकी पोस्टिंग इधर से हो गई, सतवारी वाली साइड चली गई है। पर ये देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। परेशान भी वो है जो हम जैसे गरीब जनता, जो अवाम, उनको दबोचा जा रहा है। पर हम इसके पीछे ये जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, रीज़न क्या है। मैंने एक खुद अपना काम लगवाया था, उसमें एक इरफान आते हैं, कोई वो ही आते हैं, फ़ोटो खींचने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं। हालांकि वो कहते लाते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के बंदे हैं। हालांकि मैं खुद जो बीजेपी का प्रेसिडेंट मतलब कि एसटी मोर्चे का रह चुका हूं। अभी तो चलो वो दूसरा बंदा है, हम एक्स हैं, पर कहने का मतलब वो आम आदमी पार्टी का बंदा इधर आके हमारे सरपंच के खिलाफ भी ऐसे बोल देता है। वो बोलता है कि क्या यार, हम अपने तरीके से काम रखवाते हैं, हमको तरीका है। मतलब आम आदमी पार्टी का बंदा है तो क्या करेगी, किसी के काम में दखलंदाजी करना शुरू कर लेंगे। हमने अभी तक अपना नहीं जाहिर किया कि कभी तक आके कि हम बीजेपी के जे हैं वो है, क्योंकि हमारे पीछे मोदी साहब बैठे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर इधर आके ग्राउंड लेवल में आता है तो इधर कोई सरकार का वो कुछ नहीं रहता। पर हम कहते हैं कि हो क्या रहा है, हम इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। जो आपका तो बड़ा शुक्रिया करना चाहिए जो इधर आके आपने आवाज़ उठाई। जिसका आपने नाम लिया इरफान, वो सिर्फ आपके काम में दखलंदाजी करता है, चाहे और भी कई काम लगते हैं, सबके काम में दखल? हालांकि इधर जितने भी काम हुए, हमारे पास प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हर काम में जाता है। जियो टैग वगैरह करने हो, किसी का कुछ भी करना हो, डिपार्टमेंट का बंदा थोड़ी ना जो जियो टैग करवा रहे हैं वो। हालांकि मेरे ख्याल से तो वो था, क्योंकि मेरे काम में आया, 1-2 बार आया। उसके बाद मेरे काम में एक बोर्ड सा बनता है, वो जो जिस पे लिखा जाता है कि नेम भर के जहाँ पे कितने का
पर वो बनता है। हालांकि अभी मैंने काम स्टार्ट ही किया है। एक दिन वो आता है कि हाँ ये कहाँ बनाना काम, मैंने उसको बोला पीछे बना। उसके बाद जब मुझे पता चलता है उसी के रू के हाँ चलो इसका 5,000 रुपया, पर जो कच्चा काम हो रहा था, डंगे का काम हो रहा था, इसमें जो मतलब कि वो 5,000 रुपया मतलब कि और इरफान कैसे बनवा रहा है। अगर उसको किसी ने ठेका दिया, काम मैं खुद करवा रहा हूँ, जो ठेका मतलब कि मैं नहीं चाहता कि जो होना चाहिए ऐसे। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो बंदा खुद काम करवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर भी आ जाता है ठेका। और जो बोर्ड इसकी वजह भी बताओ ना, जो कि हम नहीं बनवा सकते थे, हम भी तो अपने तरीके से बनवा सकते थे। हमें कोई पूछा नहीं गया नहीं। ये बोलता है बाद में ब्लॉक वालों से पूछो, ब्लॉक वाले से वो जानेंगे, पहले मेरे पास आता है। मेरे ख्याल से ये बनवा रहा है, इसको शायद ठेकेदार हो, बाद में बोलता है नहीं ठेकेदार हो रहा है। ठेकेदार अगर कोई होता तो मेरे काम में आता, मेरे साथ बातचीत नहीं करता। अगर उधर से कुछ ब्लॉक से कोई बंदा उसको भेजता तो वो फ़ोन करके आता। मतलब आपका कहने का ये जो भी काम ब्लॉक के अंदर हो सिर्फ धड़ल्ले के साथ काम किए जा रहे हैं। हमने जहाँ तक देखा गया कि पंचायत में अपने लेवल से तो काम ठीक ही हो रहे हैं, पर मैंने देखा गया कि गरीब अवाम है ना, जो उसको दबोचा ही जा रहा है, उसको दबोचा। लगभग पंचायत के अंदर कितने काम हुए हैं जो इस तरह से काम करवाए जाए? जो ये काम हुआ है यहाँ पे, आप पीछे कैमरा से गुजारिश करूँगा, ये तस्वीरें दिखाई, ये काम हुआ है यहाँ पे। ऐसे ये पाइप टूटी कि जहाँ इस तरह से पाइप टूटी पड़ी हुई थी? ये तो इन्हीं से जानना चाहेंगे हम। ब्लॉक के काम करने के बाद पाइप टूटी या पहले टूटी हुई थी? सर ये उस काम करने के बाद ही टूटी है। पहले जो था पहले नहीं था, उसके बाद ही ये टूटी है। तो अभी क्या कहना चाहोगे, जिस तरह पानी का मसला है और ब्लॉक के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपने बता दी कि इस तरह से ब्लॉक के अंदर काम हो रहे हैं, अभी क्या कहना चाहोगे उस पर? देखो जी, हम गुजारिश करें भी तो किसके आगे करें? अगर हमारा इधर नहीं हो रहा, हमारा ये चाहता है कि चलो ब्लॉक में जाएंगे। कुछ बार ऐसा होता है कि चलो ब्लॉक वाले काम है, ब्लॉक वाले। अगर इरफान जैसे बंदे आगे बैठे हैं कि नहीं हम अपने तरीके से करवा रहे हैं, वो कहाँ उठने देंगे? और खास करके जो मसला है इसका पानी वाला, इसको तो सॉल्व होना चाहिए। हम जय साहब ने कॉल उठाई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। जय साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं सज्जाद बोल रहा हूँ, चीफ एंड एडिटर स्प्लेंडिड न्यूज़ से। सर स्प्लेंडिड न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, चीफ एंड एडिटर सज्जाद। सर इस समय हम पंचायत सरोट के अंदर मौजूद हैं। वार्ड नंबर क्या है? 7। वार्ड नंबर 7 में है। तो लगभग कई दिनों से आपको कॉल की जा रही है, जो इनकी पानी का मसला है, किराए भी वगैरह का देते हैं, और साथ में उसके बाद जो इनके कनेक्शन वगैरह है वो टूटे हुए हैं। 5 नंबर वार्ड में रत्ती मोहल्ला। रत्ती में? हाँ जी। अच्छा, क्या मसला है सर? लगभग आपको कितने दिनों से कॉल कर रहे हो आप? सर मैंने 2-3 दिन से कॉल कर रहा हूँ। मेरा 2-3 दिन से कॉल करी जा रहे हैं आपके मुझे सर ऐसी कोई कॉल नहीं है। किस नंबर से? इसी नंबर से? नहीं सर, ये हमारा नंबर है, मीडिया से बात करें, ऑन कैमरा हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सर क्या इशू है जो ब्लॉक? 2 दिन पहले मैंने सरपंच से बात भी करवाई थी इनकी। सरपंच ने कॉल किया, सरपंच साहब ने भी कॉल की थी आपको, उसके बाद भी आप यहाँ पे नहीं देखे क्या? भी गया, मेरा उठाया। आपने बोला था कोई लाइन टूटी हुई है राइजिंग मेन, और तोड़ी है किसी ने, कॉन्ट्रैक्टर ने। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने तोड़ी है तो हमें रिटर्न में दे दो, हम एफआईआर कर देते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ दे उसको। हाँ। यही इशू था जो तो सर 1 महीने से ऊपर हो गया इनके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो किराया भी आप ले जा रहे हो? सरपंच साहब ने मुझे इंटीमेट किया, वो यही किया था कि वो डैमेज की है किसी ने। ओके। तो जो मैंने वेरीफाई कराई है, जिसने डैमेज किया है वो कह रहा कि सर मैंने उसको 1 दिन का टाइम दिया, अगर वो रिपेयर नहीं करता तो मैं एफआईआर कर दूं। तो सर 1 दिन लगभग 3 से 4 दिन हो गया आपको कॉल करते हुए फिर? तो सर इनका कब तक इनका जो मसला है, कब तक ये मसला हल होगा सर, ये जानना चाहेंगे। सर मसला ये खुद बनाया गया है वहाँ पे जी। ये कोई पीएचई की तरफ से नहीं है कि किसी ने तोड़ दी तो हम आगे उसको जोड़ेंगे, जिसने तोड़ी है जी। तो सर उस पे कार्रवाई तो आप लोग करोगे ना, वो तो आम जनता थोड़ी ना करेगी कि हाँ। जब तक मुझे रिटर्न में नहीं आएगा, तो मतलब जब तक आपके पास रिटर्न में नहीं आएगा तब तक इनका पानी नहीं चलेगा, इसका मतलब ये है? सर मुझे जब तक नहीं इंटीमेट करेंगे ये किसने तोड़ी है, मैं कैसे उस पे? सर ऑन ग्राउंड आप पूछिए, ऑन ग्राउंड इधर आगे आपने सुना होगा, जब तक रिटर्न में कंप्लेंट नहीं जाएगी तब तक ये पाइप जो नहीं लगेगी, और किराया दे रहे हैं। जी। किराया हर एक कोई दे रहा है, वो थोड़ी है कि अगर बिजली का तो सर पानी नहीं जाएगा तो पानी पैसे दे के डलवा रहे हैं, तो अगर पानी नहीं जाएगा फिर डबल साइड पानी पैसे देने का क्या फायदा फिर इनको?
तो किराया किस लिए देते कि टाइम टू टाइम पानी आप वो फॉलो ही नहीं कर रहे जो मैं बोल रहा हूँ। सर उस पे कार्रवाई तो आपने करनी है ना सर, वो तो इन्होंने थोड़ी ना करनी। कार्रवाई मैंने करनी है, बट मेरे को नाम भी तो बताएं ना। नाम उसको भी सेफ रख रहे हैं बंदे को, हाँ जिसने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगाया, उसका नाम भी नहीं बता रहे कि कौन है, किसने तोड़ी है। किसने काम लगवाया था यहाँ मैं पर? थोड़ी, मेरे को थोड़ी पता कि किसने तोड़ी है वो। किसने काम तोड़ी लगवाया? तो है किसी ने, उसका नाम बताएं मेरे को, तो मैं FIR करूँ या उसको सर बोलूँ कि खुद हाँ देखे भाई ना आगे, हमें क्या पता कौन तोड़ रहा है। थोड़ी होगा कि डबल पॉलिसी चलेगी, वहाँ तोड़ेंगे भी और फिर PSC भी आएंगे कि आप जोड़ो आगे। वो सर कौन चलेगा सर? खुद देखना चाहिए ना कि ग्राउंड पे आओ ना, देखो इधर। जनाब जिस तरह हमने जेई साहब से बातचीत की और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो ये पाइप है डैमेज की गई है, लेकिन जब तक रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक FIR नहीं होगी उस व्यक्ति पे जिसने ये पाइप तोड़ी तब तक ये पाइप नहीं लगेगी। ये सीधा सीधा कहना जेई साहब का है। और उसके बाद हम डी साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इशू है ब्लॉक मथवार के अंदर, जिस तरह कई सालों से पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। और अभी क्या कहना चाहोगे लास्ट में आप? जिस तरह जेई साहब से भी आपके सामने हमने बात की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी ने डैमेज किया, आप उसको बचा रहे हो। सर ये उनका हमें कहना किसी है। को नहीं बचा रहे। देखो जो कार्रवाई होती है वो करो, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन वो पानी तो चलाओ ना। हमारा पानी किस लिए बंद किया है? अब वो बोलते हैं कि किसी के खिलाफ पहले रिपोर्ट करो। यार हम क्यों करें? अगर उनके पास पावर है, उन्होंने पानी लगाया, वो खुद देखो ना, आगे जो कार्रवाई होती है करो। मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए पानी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाए, ये पानी जितना वेस्ट जा रहा है, अगर ये पानी किसी घर में जाए तो कहीं ना कहीं जो टैंकर से डलवाते हैं पानियों के पैसे देकर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ जिस तरह ब्लॉक के काम आया है कि किस तरह से ब्लॉक के काम करवाए जा रहे हैं, जो बानू जेई हैं जो इस समय ट्रांसफ़र होकर सतवारी में गए हुए हैं, और कोई इरफान है जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, वो जो भी काम लगवाए जाते हैं ब्लॉक मथवार के अंदर उनमें जाते हैं, जियो टैगिंग वगैरह की जाती है, उसके बाद देखभाल की जाती है, बोर्ड लगाए जाते हैं। वो तो पंचायत का काम है कि बोर्ड वगैरह लगवाने, या ठेकेदारों का जो उसका काम होता है कि हाँ इस काम को देखना है, मेरे को किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से नहीं करवाना है। और जियो टैगिंग, अगर जियो टैगिंग की बात करें, वो डिपार्टमेंट का काम है। जो ग्राम सेवक है, जेई है, वो उनका काम है। वीडियो का काम है कि हाँ जियो टैगिंग करवानी है, जियो टैगिंग का क्या मकसद है, क्या नहीं मकसद है। वो एक इरफान व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता है, उसका क्या मतलब है कि आकर जियो टैगिंग करना। इसका ये मतलब हुआ कि मिली जुली बकर के साथ जो ब्लॉक के काम हो रहे हैं इस तरह से करवाए जा रहे हैं। और आज जो हम पंचायत सरोड़ के अंदर आए तो ये बातें सुनने में नज़र आई, और हमने एक बार पहले भी खबर करके दिखाई थी ब्लॉक मथवार के अंदर पंचायत सरोड़ की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने में नज़र आई थी। और उसके बाद लोग भी जागरूक हुए थे और लोग भी सामने निकल कर आए थे। इस तरह देखते हैं सप्लाइड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।